एंशियंट इजिप्शियन यानी कि प्राचीन मिस्रवासी बिल्लियों को बहुत पसंद करते थे। यहाँ तक कि उनके कई देवी देवताओं को बिल्लियों के रूप में चित्रित भी किया गया है। वे बिल्लियों को न्याय, प्रजनन क्षमता और शक्ति का प्रतिनिधित्व मानते थे। उनका मानना था कि बिल्लियाँ इजिप्ट की रक्षा अनंत काल से करती आ रही हैं और इजिप्टवासी बिल्लियों के प्रति बेहद संवेदनशील भी थे, जिससे उनका इतिहास भरा पड़ा है। दुर्भाग्य से इजिप्ट के दुश्मनों ने उनकी इस मान्यता का नाजायज फायदा उठाया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इजिप्ट देश की सेना पर पर्शियन आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। वे इजिप्ट की भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। ये लड़ाई काफी क्रूर थी। इस युद्ध को बैटल ऑफ पेल्यूसियम भी कहा जाता है। पर्शिया के राजा कैम्बिसिस द्वितीय ने इजिप्ट सेना को युद्ध में हराने और उनकी जमीन पर कब्जा करने की एक बेहद ही घटिया रणनीति बनाई। उसने अपने योद्धाओं को अपनी ढालों पर बिल्लियों का चित्र बनाने का आदेश दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी सेना को युद्ध के वक्त बिल्लियों का इस्तेमाल करने का आदेश भी दिया, जिसके चलते युद्ध के अगले दिन पर्शियन सेना ने अपने आगे बिल्लियों के कई सारे झुंड को रखा। बिल्लियों को युद्ध के मैदान में देख इजिप्शियन आर्मी काफी डर गई। वे अपने देवताओं के क्रोध को आकर्षित करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी और उन्होंने तुरंत पर्शियन सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पर्शिया इजिप्ट का नया शासक बन गया। कुछ लोग इस रणनीति को घटिया कहते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे एक बेहतरीन रणनीति की मिसाल मानते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन ये युद्ध साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक एकदम सटीक नमूना था। हम सभी युद्ध में जानवरों के इस्तेमाल के विचार से परिचित हैं। लगभग 4000 ईसा पूर्व से ही घोड़ों का उपयोग कुछ हद तक युद्धों में किया जाता रहा है। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि प्राचीन युद्ध में अन्य जानवरों का उपयोग बड़ी बड़ी रणनीतियों के तहत किया जाता था। हाथी इस ग्रह पर सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली जानवरों में से एक है। उनके बड़े आकार दुश्मन सैनिकों को रौंदने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहीं एक क्रोधित हाथी दुश्मनों को घायल कर सकता है और अपने दांतों से उनके चीथड़े इधर उधर फेंक भी सकता है। प्राचीन युद्ध में हाथियों को एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि चौथी ईसा पूर्व शताब्दी में भारतीयों ने पहली बार हाथियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था और ये प्रथा जल्दी फैलने लगी। सन 1331 ईसा पूर्व में जब महान सिकंदर गोगा मेला की लड़ाई में फारसियों से लड़ रहा था, तब वे फारसियों द्वारा हाथियों की टुकड़ियों का इस्तेमाल देखकर दंग रह गया। लेकिन अलेक्जेंडर ने जैसे उनका मुकाबला किया वो काबिले तारीफ था। एरिस्टोटल के लिखे एक पत्र के अनुसार अलेक्जेंडर ने हाथियों के जत्थों को डराने के लिए सूअरों का प्रयोग किया। हाथी स्वभाव से चंचल होते हैं और जाहिर तौर पर दुश्मन हाथियों को डराने के लिए सूअर की चीखने की आवाज़ ही काफ़ी थी। वहीं मेगारियन लोगों ने मैसेडोनियाई लोगों से लड़ते समय इस रणनीति को और कातिलाना बना दिया। उन्होंने बेचारे सूअरों को हाथियों के पास दौड़ाने से पहले उन्हें ज्वलनशील पिच से लपेट देते और उनमें आग लगा देते। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे कई हथियार थे जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ तक कि आज के मॉडर्न वारफेयर युद्धों में भी केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। युद्ध में रासायनिक हथियारों यानी कि केमिकल वेपन के इस्तेमाल का सबसे पहला प्रमाण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है। ये प्रमाण धरती में दफन ड्यूरा यूरोपस शहर का है, जो सीरिया देश के यूफ्रेट्स नदी के पास खुदाई में मिली थी। ड्यूरा यूरोपोस एक रोमान शहर था जो ससैनियंस का शिकार हुआ था। ऐसा कोई लिखित सबूत जीवित नहीं है जो ड्यूरा यूरोपोस शहर की आपबीती का खुले तौर पर वर्णन कर सके। लेकिन ऐसे कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जरूर मिले हैं जो एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं। 1920 के दशक में जब ड्यूरा यूरोपोस की खुदाई की गई तो एक सुरंग में 19 रोमन सैनिकों और एक ससैनियन सैनिक का शव पाया गया। अजीब बात यह है कि वहां लड़ाई या रक्तपात का कोई निशान नहीं था। पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वहां ऐसा हुआ क्या था। फिर आखिर सन 2009 में इतिहासकारों को इसका उत्तर मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि ड्यूरा यूरोपोस शहर में घुसने के लिए ससैनियंस ने शहर की दीवार के नीचे सुरंग बनाकर उन्हें तोड़ने का प्रयास किया। रोमनों ने इसे पकड़ लिया और जवाबी कार्रवाई के तौर पर अपनी अलग सुरंगें खोदनी शुरू कर दी। जैसे ही रोमान सुरंग ससैनियन सुरंग से टकराई, ससैनियनों ने सल्फर और कोलतार के मिश्रण को आग लगाकर रोमनों की सुरंग में फेंक दिया। इससे एक जहरीला मिश्रण तैयार हुआ जो सांस लेने पर सल्फ्यूरिक गैस में बदल गया और कुछ मिनटों में ही रोमनों द्वारा खोदी गई सुरंग में मौजूद सैनिक दम घुटने से मर गए। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।